Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher is again with you. Students, we are learning chapter number 14, practical geometry. In previous class, we have completed exercise 14.5. In this class, we are going to start exercise 14.6. Students, जो आपकी 14.6 एक्सरसाइज है, इसमें हमने अभी तक लाइन सेगमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखा, उन्हें बाइसेक्ट करना सीखा। इस क्लास में हम लोग किस तरीके से एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, तो हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, बट विद द हेल्प ऑफ कंपास हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ POQ ऑफ मेजर 75 एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको क्या करना है, 75 का एक एंगल ड्रॉ करना है और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। इट मींस आपको क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है 75 को। ठीक है, तो देखो 75 का जो एंगल है वो क्या करना है, आपको 15 की जो भी हमारे 15 की टेबल से नंबर डिविजिबल होते हैं, इट मींस जो मल्टीपल्स होते हैं 15 के, हम उन्हें कंपास की हेल्प से कंस्ट्रक्ट इजीली कर सकते हैं। जैसे जो नंबर्स है, सपोज 147 है, तो ये हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से ही बनाना है, हम इजीली इसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करना है, आपने 75 का आपको बनाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, या कंपास की नीडल को रखेंगे, इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्लियर, आपने एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, उसके A पॉइंट पे कंपास की नीडल को रख के एक ऐसा आप क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो जो ये पॉइंट मिलेगा हमें क्या मिला, X पॉइंट, जो AB पे इंटरसेक्ट होता है। जो कंपास की रेडियस को जितना आपने अभी ओपन किया था सेमी सर्कल के लिए, वो रेडियस उतना ही रखना है, कंपास को लूज टाइट नहीं करना। तो आप कंपास की जो नीडल है अब X पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस आर्क के बाद जो हमारा ये फर्स्ट आर्क होता है Y पे मीट कर रहा है, ये है हमारा एंगल 60 का। अगर हमें इस पॉइंट से हम इस लाइन को ड्रॉ मैट करेंगे तो हमारा 60 का बनेगा। क्लियर, नेक्स्ट आर्क हम देंगे इसी पॉइंट से विद सेम रेडियस, तो हमें मिला ये Z पॉइंट पे। क्लियर, तो 60 के मल्टीपल चलते हैं, नेक्स्ट आर्क हमारा 120 का होगा। अब हमें जो Y और Z पॉइंट्स मिले हैं, इस पे हम कंपास की नीडल को रख के 1 आर्क इस साइड से और 1 आर्क इस साइड से देंगे और इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइनिंग पॉइंट पे जो हमें ये पॉइंट मिला है, इसको हम दे देते हैं W। ये हमारा एग्जैक्ट 90 बनेगा। अब W पॉइंट है हमारा ये 90 का। बेटा 90 और 60 का जो हाफ होता है वो होता है 75। इट मींस जहां हमारा 60 का एंगल बना ये और 90 यहाँ पे बन रहा है, इसका हाफ का मीन है आपको इनसे दोनों आर्क लेने हैं। जैसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में आर्क लेते हैं ना, तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, 1 आर्क हम इससे देंगे, सेकेंड आर्क उससे देंगे हम। ठीक है, W से, और इसको हम पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा बनेगा 75 डिग्री का। क्लियर, तो ये हमारा एक पॉइंट ले लिया हमने O। अब आपसे पूछा गया इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री मींस जो मेरा 75 का ये एंगल बना है, मुझे इसे बाइसेक्ट करना है 75 डिग्री का। तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट मिला है, यहाँ पे 60 नहीं है, 70 वाला है, इसे हम P नेम दे देते हैं 75 का। P और X से अगर P और X को मैं हाफ कर दूं का बाइसेक्ट कर दूं तो मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। मींस मैंने उसको बाइसेक्ट कर दिया। तो अब एक आर्क हम क्या लेंगे, P पॉइंट से, दूसरा आर्क हम X पॉइंट से लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करके मीट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये हमारा 75 डिग्री का है और ये उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 एंड कंस्ट्रक्ट इट बाइसेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 के मल्टीपल्स ही बन सकते हैं, तो 147 15 का मल्टीपल नहीं होता,
तो आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एक पॉइंट लेके आपको कंस्ट्रक्ट करना है 147 डिग्री का। ठीक है, हम इसको नेमिंग दे देते हैं AOB। अब आपको इसका बाइसेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, कंपास की नीडल को यहां रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, हमें 2 जॉइनिंग पॉइंट्स मिले x एंड y। बाइसेक्ट करना है मींस xy का हाफ लेना है, तो कंपास की नीडल को रख के 1 आर्क x से 1 आर्क y से देंगे। जॉइनिंग पॉइंट आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा z, इसको हम ज्वाइन करेंगे तो हमें 147 का क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका बाइसेक्ट आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट बाइसेक्टर। आपको एक राइट एंगल ड्रॉ करना है और उसका बाइसेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए राइट एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। एक आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, कोई भी नेम दे दीजिए उसको AB, क्योंकि हमें यहाँ नेम नहीं गिवन। आपको इस पॉइंट पे अपना कंपास की नीडल को रख के एक इस तरीके से सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी 19 ड्रॉ करना सिखाया था। तो जिस रेडियस से, विद सेम रेडियस से ये x पॉइंट मिला, हम फर्स्ट आर्क देंगे जो कि हमें y पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 60 डिग्री का होता है। फिर इसी पॉइंट y पॉइंट से हम एक 1 और आर्क देंगे जो z पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये हमारा 120 का आर्क होता है। ठीक है, अब 60 और हम 120 के से आर्क देंगे तो हमें इसका जो हाफ है वो मिलेगा। वो हाफ क्या होता है, 90 डिग्री। तो एक आर्क हमने देंगे y पॉइंट से, एक आर्क हम देंगे z पॉइंट से। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम ज्वाइन करेंगे, ये एक पॉइंट मिल गया हमें, हम ले लेते हैं W। तो जब हम इसकी ज्वाइनिंग करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, राइट एंगल। क्लियर, हमें सेमी सर्कल पे एक पॉइंट मिला है जिसे हम P दे देते हैं। अब जो हमारा ये 90 डिग्री का मेजरमेंट है, हमें इसे बाइसेक्ट करना है, इट मींस इसका हाफ करना है। तो हमारे पास इस 90 के इस सेमी सर्कल के अभी 2 जॉइनिंग पॉइंट, 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। कौन कौन से, x और P। तो हम x और P से हम कंपास की रेडियस से हम क्या करेंगे, ऐसे 2 आर्क्स देंगे। एक बार हम यहाँ पे रखेंगे और एक बार हम यहाँ रखेंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा उसको हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमें 45 एंगल क्या करेगा, बनाएगा, क्योंकि 90 का हाफ क्या होता है, 45। तो हमने इसको जो बाइसेक्ट करेंगे तो वो क्या बना हमारा, 45 डिग्री का। क्लियर, आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. Now let's move next question. Okay, our next question is question number 4. Draw an angle of measure 153 degree and divide it into 4 equal parts. आपको 153 एक एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अभी तक जो हमने सीखा था, किसी भी एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे हमने एक प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किया था, हमने लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हमने उसको कैसे किया था कि पहले हमने उसे हाफ किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जो 2 इक्वल पार्ट्स हुए थे उनको अगेन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सिमिलरली हमें एंगल के साथ भी वही प्रोसेस करना होगा। और आपको जो एंगल गिवन है 153, ये 15 का मल्टीपल तो नहीं है, तो ये हमारा किससे बनेगा, प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हम इस तरीके से एक प्रोटेक्टर की हेल्प से 153 का हम ड्रॉ करेंगे। ओके, इसको नेम दे देते हैं हम O, एंगल नेम है B, AOB। हमने ड्रॉ किया। अब इसके बाद हमने कंपास की नीडल को यहाँ रखना है, अपने कंपास को, और एक सेमी सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम। क्लियर, हम इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमें 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे, हम नेमिंग करेंगे x एंड y। इस तरीके से अपने कंपास को रखना है। अब कंपास की नीडल को हमें x से और y से अगेन आर्क देने हैं, जिससे हमें उसका बाइसेक्शन मिल जाएगा। तो हम y से एक आर्क देंगे, एक आर्क हम इससे देंगे, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है z, इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो हमें ये एंगल का बाइसेक्शन मिल गया, एक 1 पार्ट और ये 2 इक्वल पार्ट्स में हो गया। जो हमें इस एंगल का ये जो पॉइंट मिला है, इसे अगर हम
डी दे देते हैं इस पॉइंट पे जो सेमी सर्कल पे है, तो हमें वहां का मेजरमेंट मिल गया इन एंगल्स का। तो अगेन वही प्रोसेस हमें क्या करना है बाइसेक्शन का इस पार्ट के लिए करते हैं। तो एक हम आर्क एक्स से, वन आर्क हम किससे देंगे, डी से। तो इनको अगर हम इंटरसेक्ट जो पॉइंट मिला है उसको अगर एफ नेम देते हैं तो हमें इस तरीके से ज्वाइन करना है। क्लियर? तो अब ये जो ये वाला एंगल है हमारे पास ए ओ जेड, तो हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी अब हम लोगों ने इसके 3 पार्ट्स कर दिए। 2 तो इक्वल है और 1 हाफ है, जो पूरे होल का हाफ है। अब अगेन हमें सेम प्रोसेस करना है बाइसेक्शन का y के लिए, इस तरीके से करेंगे। एक आर्क हम d पॉइंट से, 1 आर्क हम इस पॉइंट से y से देंगे और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है g उसको मिला देंगे। तो हमें इस एंगल के 4 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, 1 2 3 4। तो आप अगर मेजर करके भी देखेंगे तो ये इक्वली ही सारे आपके मेजरमेंट में आएंगे। क्लियर? I hope you got question number 1 to 4. Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. In next class, we will continue this exercise 14.6. Thank you, students.